साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8CPC का TOR जारी हो गया है। तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? तो दोस्तों, चाहे हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.84 हो या 2.46 हो, लेकिन हमारी हर महीने कितनी पेंशन इंक्रीज होगी, इसके बारे में आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर करूंगा। और चाहे वो किसी भी रैंक के हों, और चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आर्मी के हों, रेलवे के हों, पोस्ट ऑफिस के हों, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, उन सभी को कितनी हर महीने उनको पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो साथियों, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया है। उस टेबल के अनुसार आप दे सकते हैं पे लेवल के हिसाब से आपकी हर महीने कितनी पेंशन बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ में ये टेबल और समझते हैं अपनी अपनी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे टेबल देख सकते हैं, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने टेबल बनाई है, इसका हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, लाइकली पे मैट्रिक्स टेबल एज पर 8CPC सैनिक सुविधा, यानी कि मैंने ये बनाई हुई है, इसलिए मैंने इसमें सैनिक सुविधा लिख दिया दोस्तों। तो इसमें मैंने पहला कॉलम जो बनाया है पे मैट्रिक्स लेवल का बनाया है। इसके बाद में जो आपकी 7CPC में बेसिक पे है, दूसरा कॉलम बनाया है उसका, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छी प्रकार से इसे देख के समझ सके। इसके बाद में आपको बनाया 7CPC में, जो आपको जनवरी में डीए मिलेगा 61%, क्योंकि अभी 58% चल रहा है दोस्तों। और मैंने इसमें 3% जोड़ा है, लगभग लगभग हर छमाही में 3% हमारा डीए बढ़ रहा है। तो 3% जोड़कर 61% के हिसाब से आप लोगों का जनवरी का निकल रहा है। तो उस समय आपकी जो पेंशन होगी, टोटल ये पेंशन होगी 7CPC की। लेकिन इसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ये टेबल में दिखाया हुआ है। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है, तो ये इस लो फिटमेंट फैक्टर से आपकी पेंशन, आपकी सैलरी कितनी बनेगी दोस्तों, ये पूरा इस कॉलम में है। इसके अलावा पर मंथ इंक्रीज कितनी होगी, इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 1.83 के हिसाब से पर मंथ इंक्रीज कितनी होगी, तो इंक्रीज मैंने यहां पर दिखाया हुआ है दोस्तों इस कॉलम में। दूसरा फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको दिखाया है हाईएस्ट 2.46। तो इसमें पूरा ये कॉलम ही आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा 2.46 का। लेकिन 2.46 के हिसाब से आपकी हर महीने कितनी बढ़ जाएगी, हर महीने आपको कितना फायदा होगा सैलरी में, वो इस कॉलम में दिखाया हुआ है दोस्तों, यहां से यहां तक। और दोस्तों, मैंने ये दोनों के दोनों फिटमेंट फैक्टर इसमें इसलिए दिखाए हैं, क्योंकि इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी जो सैलरी का फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1.84 रहेगा, और अधिकतम जो रहेगा आपका 2.46 रहेगा। तो दोनों के हिसाब से मैं आपकी हर महीने इंक्रीज में दिखा देता हूं पे लेवल के हिसाब से। देखिए, पहले इसमें पे लेवल 1 वाले कितनी होगी, तो यहाँ पे इनकी 18,000 रुपये सैलरी थी 7CPC में, और डीए सहित बन रही थी 28,980 रुपये दोस्तों। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 है, तो इनकी बन जाती है 32,940 रुपये दोस्तों। और इनकी बढ़ोतरी होगी 3,960 रुपए की। क्यों आई दोस्तों? ये पुरानी अभी ले रहे हैं 28,980, फिर मिलेगी 32,940, तो बढ़ेगी 3,980। अगर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से देखते हैं, तो इनकी 44,280 बनती है, इनकी बढ़ोतरी होगी 15,300 रुपए की दोस्तों। अभी देखते हैं पे लेवल 2 का। यह है पे लेवल 2 का, जिसकी बेसिक पेंशन है 7CPC में 19,900 रुपए, और अभी ले रहे हैं डीए सहित ये 32,039 रुपए। लेकिन 8CPC में इनको मिलेंगे 36,147 रुपए 1.83 फिटमेंट फैक्टर से। हर महीने बढ़ जाएंगे 4,378 रुपए। और हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर उसके हिसाब से लेंगे 48,254 रुपए, और इनके हर महीने बढ़ेगी 16,915 रुपए दोस्तों। अभी देखिए पे लेवल 3 का दोस्तों, यह है पे लेवल 3। इनकी बेसिक पेंशन 7CPC में 21,700 रुपए दोस्तों। और अभी जो ले रहे हैं 61% डीए के साथ में, जनवरी में जो लेंगे वो लेंगे 34,937 रुपए। लेकिन 8CPC में बढ़कर कितनी हो जाएगी 39,711 रुपए। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनका डीए भी खत्म हो गया 61% और नया बेसिक पे लगा है, तो वहां पर इनको 8CPC का नया बेसिक पे बनेगा, 8CP लगाकर उनको वहां पर 0% डीए मिलेगा, इसलिए इनकी टोटल बढ़ेगी 4774 रुपए। तो दोस्तों,
आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इनका बेसिक पे 21,700 है और यहाँ पर जो दिखाया है मैंने, ये दिखाया 34,237 रुपये और यहाँ पर बताया 39,711। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डीए नहीं लगा, यहाँ पर 0% डीए रहेगा बिल्कुल, और यहाँ पर 61% लगा हुआ है। तो इसलिए ये फर्क पड़ेगा सिर्फ 4,774 रुपये का पे लेवल 3 वालों को। और अगर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से देखें तो इनको यहाँ पर फर्क पड़ेगा 18,445 रुपये का, इतनी इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। अभी देखें पे लेवल 4 का दोस्तों, ये है पे लेवल 4। बेसिक पेंशन है 25,500 रुपये 7 CPC में दोस्तों, और डीएसए इनको मिल रहा है 41,055 रुपये 7 CPC में, और 8 CPC में मिलेगा 46,655 रुपये। तो इनकी हर महीने इंक्रीज होगी 5,610 रुपये लेवल 4 वालों की। और हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से अगर देखते हैं तो इनकी सैलरी बढ़ेगी 62,730 रुपये, हर महीने इंक्रीज हो जाएगा 21,625 रुपये दोस्तों। अभी देखिए अगला पे लेवल है 5। 7 CPC में बेसिक पेंशन है 29,200 रुपये दोस्तों, और 61% डीए के साथ में टोटल ले रहे हैं अभी जनवरी 2025 में 47,012 रुपये दोस्तों। और 8 CPC में इनका टोटल बेसिक पेंशन हो जाएगा 53,436 रुपये, और यहाँ पर इनको कोई डीए नहीं मिलेगा, टोटल इतना ही बेसिक सैलरी इनका रहेगा। तो हर महीने इंक्रीज हो जाएगा 6,424 रुपये इनके बढ़ जाएंगे सैलरी में हर महीने। तो ये बताया मैंने लो फिटमेंट फैक्टर का। अभी बताऊंगा हायर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। इनके हिसाब से हो जाएगी 71,832 रुपये इनकी सैलरी, और हर महीने बढ़ेंगे 24,820 रुपये। अगर पे लेवल 6 का देखें तो दोस्तों इसमें यह है पे लेवल 6। इनका 7 CPC में बेसिक पेंशन था 35,400 रुपये, और जनवरी 2025 में इनका डीएसए तो बनता है 56,994 रुपये, 61% डीएसए। और 8 CPC में टोटल इनका सैलरी बनेगी 64,782 रुपये, तो हर महीने बढ़ जाएगी 7,788 रुपये। अभी देखें हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, हाईएस्ट के हिसाब से इनकी 87,084 रुपये सैलरी बनती है, और हर महीने बढ़ेगी 30,090 रुपये। अभी देखें अगला पे लेवल है अगला 7 दोस्तों, जिसका बेसिक पेंशन है 44,900 रुपये 7 CPC में, और 61% डीए के साथ में टोटल बनता है इनका 72,289 रुपये। तो यहाँ पर 8 CPC में 72,289 रुपये खत्म होकर इसके जगह इनको मिलेगा 82,167 रुपये टोटल। तो अगर इनका डिफरेंस देखें, ये आता है 9,878 रुपये। ये है लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर से इनका हर महीने की बढ़ोतरी 1.84 के हिसाब से इनकी हर महीने की इतनी बढ़ोतरी है दोस्तों। और अगर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से देखें तो इनकी सैलरी बनती है 1,10,454 रुपये, और उनकी हर महीने बढ़ोतरी हो जाएगी 38,165 रुपये दोस्तों। अभी देखें अगर आप पे लेवल 8, ये है दोस्तों पे लेवल 8। 7 CPC में इनका जो सैलरी है बेसिक सैलरी है ये है 47,600 रुपये, और 61% डीए के साथ में टोटल इनको मिलेगा जनवरी 2025 में 76,636 रुपये। लेकिन 8 CPC में इनको टोटल सैलरी होगा 87,108 रुपये। तो यहाँ पर डिफरेंस आया लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर से 1.83 के हिसाब से दोस्तों, ये आया 10,472 रुपये, यानी कि हर महीने 10,472 रुपये का इनको फायदा होगा जिसका पे लेवल 8 है उसको। और अगर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से देखें तो इनकी सैलरी बढ़ जाती है 1,17,096 रुपये दोस्तों, और हर महीने इनको फायदा होगा 40,400 रुपये का दोस्तों। अभी देखें नेक्स्ट पे लेवल दोस्तों, नेक्स्ट पे लेवल है दोस्तों 9। 7 CPC बेसिक पेंशन है इनका 53,100 रुपये, और 61% डीए के साथ में जनवरी 2025 में इनको मिलेगा 85,451 रुपये पर मंथ। लेकिन 8 CPC में इनका हो जाएगा 97,173 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर हर महीने बढ़ोतरी हुई
11,682 रुपए की। ये लोवेस्ट लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर है 1.83 के हिसाब से निकाला हुआ है मैंने। अब हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से अगर देखें तो इनकी 1,30,626 रुपए सैलरी बढ़कर हो जाएगी और इनको हर महीने पेंशन बढ़ जाएगी 45,135 रुपए। अभी देखें अगला पे लेवल दोस्तों, अगला पे लेवल है पे लेवल 10, जिसका बेसिक पेंशन है 7 CPC में 56,100 रुपए दोस्तों। और जनवरी 2025 में इनको 61% डीए के साथ में टोटल मिलेगा 90,321। लेकिन 8 CPC में कितना मिलेगा 1,02,663 और हर महीने इनका बढ़ेगा 12,342 रुपये। ये फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से बढ़ जाएगा 12,342 रुपये इनका हर महीने इंक्रीज हो जाएगा सैलरी में। अभी देखें हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इनकी सैलरी बढ़ेगी 1,38,006 रुपये दोस्तों और हर महीने इनका बढ़ेगा 47,685 रुपये। अभी देखें नेक्स्ट पे लेवल है दोस्तों 11 पे लेवल की 7 CPC में जो सैलरी है पे मैट्रिक्स के हिसाब से बेसिक पेंशन है वो है 67,700 रुपये और 61% डीए के साथ में अगर जनवरी 2025 में इनको देखें इनको टोटल मिलेगा 1,08,987 रुपये। लेकिन 8 CPC के हिसाब से अगर हम इनको देखें 8 CPC के हिसाब से कितना हर महीने इनको सैलरी मिलेगा तो इनको मिलेगा 1,23,891 रुपये दोस्तों। हर महीने इनका कितना बढ़ा, इनका बढ़ा 14,894 रुपये दोस्तों। तो इनका हर महीने यहाँ पर 14,894 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ये लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर से है। हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से भी देखें इनकी सैलरी हो जाएगी 1,66,542 रुपये दोस्तों। हर महीने बढ़ोतरी हो जाएगी सैलरी में 57,545 रुपये की दोस्तों। अभी देखें अगला पे लेवल है पे लेवल 12 दोस्तों, जिसका बेसिक है 7 CPC में 78,800 और इनको जनवरी 2025 में 61% डी के साथ में मिलेगा टोटल 1,26,868 रुपये पर मंथ सैलरी। लेकिन 8 CPC में कितना हो जाएगा 8 CPC में हो जाएगा 1,44,204 रुपये। तो हर महीने कितना बढ़ जाएगा इनका हर महीने बढ़ जाएगा 17,336 रुपये इनका। और हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से अगर हम इनको देखें तो इनका सैलरी हो जाएगा 1,93,848 रुपये और हर महीने बढ़ जाएगा 66,980 रुपये। अभी देखें अगला पे लेवल है पे लेवल 13, जिनका बेसिक पेंशन है 7 CPC में 1,23,100 रुपये। अगर हम 61% डी के हिसाब से जनवरी 2025 में इनकी सैलरी देखें तो बढ़ेगी 1,98,191 रुपये दोस्तों। इतनी सैलरी इनकी बढ़ेगी। लेकिन इनकी हर महीने कितनी इंक्रीज होगी यहाँ पर होगी 27,082 रुपये दोस्तों। अभी देखें हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इनकी सैलरी बढ़ेगी 3,02,886, हर महीने इंक्रीज हो जाएगी 1,04,635 रुपये। अभी देखें अगला पे लेवल है दोस्तों 13A। तो इनका बेसिक पेंशन है 7 CPC में 1,31,100 रुपये दोस्तों पे मैट्रिक के हिसाब से। और अगर 61% डीए के हिसाब से इसको देखते हैं तो इनका बनेगा 2,11,071 रुपये दोस्तों। और 8 CPC के हिसाब से इनकी हर टोटल सैलरी बढ़ेगी 2,39,913 रुपये दोस्तों और हर महीने बढ़ोतरी होगी 28,842 रुपये की। अगर हम इसको हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर 2.46 के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखें तो इनकी सैलरी बन जाएगी 3,22,506 रुपये दोस्तों और हर महीने इनकी जो सैलरी बढ़ेगी 1,11,435 रुपये बढ़ जाएगी। अभी देखें अगला पे लेवल 14, ये है पे मैट्रिक्स का पे लेवल 14, जिसकी बेसिक पेंशन 7 CPC में है 1,44,200 रुपये दोस्तों। अगर 61% डीए के हिसाब से जनवरी 2025 में इनकी सैलरी देखें तो बनती है 2,32,162 रुपये। लेकिन 8 CPC में इनकी सैलरी बनेगी 2,63,886 रुपये। तो इनकी
लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से हर महीने बढ़ोतरी हुई सैलरी में ये हुई है 31,724 रुपये इनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ी है। और इसको अगर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो इनकी टोटल सैलरी बढ़ेगी 3,54,732 रुपये और इनकी हर महीने बढ़ोतरी हो जाएगी 1,22,570 रुपये। अभी देखें अगला पे लेवल 15 दोस्तों। तो पे लेवल 15 की 7 CPC में बेसिक पेंशन थी, ये थी 1,82,200 रुपये दोस्तों। और 61% डीए के हिसाब से जनवरी 2025 में अगर इनकी सैलरी देखें तो बनती है टोटल 2,93,342 रुपये। अगर लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से इनके देखें तो इनकी बढ़ोतरी होगी 40,084 रुपये के दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 8 CPC में सैलरी बन जाएगी 3,33,426 रुपये और हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बनेगी 4,48,212 रुपये दोस्तों। और हर महीने वृद्धि होगी 1,54,870 रुपये की। अभी देखें अगला पे लेवल, ये है पे मैट्रिक्स का पे लेवल नंबर 16। ये पे लेवल नंबर 16 7 CPC में इनका जो बेसिक था इसमें 2,05,400 था, लेकिन 61% डीए के हिसाब से टोटल इनकी सैलरी बनेगी 3,03,694 रुपये। और 8 CPC के हिसाब से इनकी सैलरी टोटल कितनी बन जाएगी, ये बनेगी 3,75,882 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी, ये जो सैलरी मिलेगी इस कॉलम में, इसमें कोई डीए नहीं होगा, ये 0% डीए होगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल 0% डीए लगेगा। और यहाँ पर 61% जो लग रहा है, यहाँ पर 61% लग रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा इनका 61% यहाँ पर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 0% लगेगा। तो इसके हिसाब से इनके हर महीने वृद्धि होगी 45,188 रुपये। लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है 1.83 लोवेस्ट और हाईएस्ट जो है 2.46, उसके हिसाब से इनकी सैलरी होगी 5,05,284 रुपये और हर महीने बढ़ जाएगी 1,74,590 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट दो फिटमेंट फैक्टर इसमें बताए और दोनों के हिसाब से सैलरी बताई है। उसके हिसाब से आप लोगों का जनवरी 2025 में डीए 61% निकाला है, उसके हिसाब से आपको जोड़कर बताया हुआ है। और उसमें से 8 CPC की सैलरी माइनस करने के बाद में आपका हर महीने की बढ़ोतरी आ जाएगी। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे दोस्तों रेलवे से हो, आर्मी से हो या किसी भी केंद्रीय डिपार्टमेंट से हो, अगर आप ये जानते हैं कि आप पे लेवल किसके अंदर आते हैं, आप पे लेवल 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, तो आप अपनी सैलरी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आर्मी का एक उदाहरण दे देता हूं। आर्मी का जो सिपाही होता है वो पे लेवल 3 में आता है, नायक पे लेवल 4 में आता है, हवलदार पे लेवल 5 में होता है, नायक सूबेदार 6 में होता है, सूबेदार 7 में होता है। इसी प्रकार से अगर मानना सूबेदार है तो ये इस पे मैट्रिक्स के अंदर सूबेदार को देखना होगा, उससे ऊपर का रैंक है तो उसको इस पे मैट्रिक्स में देखना होगा। इस प्रकार से आप अपना पे मैट्रिक्स देख के आप अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा पेंशनर के लिए, पेंशनर की पेंशन कितनी होगी 8 CPC के अनुसार रैंक वाइज आपको इसमें बताया जाएगा। तो मेरा वीडियो ये कल 8 बजे से 10 बजे के बीच में कल आएगा। अगर आप पेंशनर का जानना चाहते हैं तो आप मेरा कल का वीडियो आप देख सकते हैं। और साथियों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है। समय समय पर आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। तो साथियों मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।